डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं रस। रस में हम लोगों ने अब तक 9 रस पढ़ लिए थे। आज हम लोग आखिरी के 2 रस वात्सल्य और भक्ति रस को पूरा कर लेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का संबंध छोटे बालक बालिकाओं के प्रति माता पिता एवं सगे संबंधियों का प्रेम एवं ममता के भाव से है। तो आप समझ गए होंगे वात्सल्य रस क्या है। कोई भी छोटे बच्चे होंगे, उनके प्रति उनके माँ बाप का प्रेम, उनके सगे संबंधियों का जो प्रेम है वो ही वात्सल्य है। मैं पहले भी बताया था कि श्रृंगार रस जो होता है वो भी, उसमें भी प्रेम होता है, वात्सल्य रस में भी प्रेम होता है, भक्ति रस में भी प्रेम होता है। लेकिन तीनों प्रकार के जो रस है इनमें प्रेम जो है वो अलग अलग स्थितियों वाला होता है। जैसे वात्सल्य रस में जो प्रेम होता है भाई, वो तो पति पत्नी या स्त्री पुरुष के बीच वाला प्रेम होता है। सॉरी मैंने गलत बोला। श्रृंगार रस में जो प्रेम होता है वो स्त्री पुरुष या पति पत्नी के बीच वाला प्रेम होता है। वात्सल्य रस में जो प्रेम होता है वो छोटे बच्चों के प्रति उनके माँ बाप और रिश्तेदारों का प्रेम होता है। और भक्ति रस में भक्त का भगवान के प्रति प्रेम होता है। तो ये अंतर है इन तीनों में ही प्रेम है, लेकिन इस तरह से अंतर है। तो वात्सल्य रस जो है वो छोटे बालक बालिकाओं के प्रति उनके माता पिता और सगे संबंधियों का प्रेम होता है। हिंदी कवियों में सूरदास ने वात्सल्य रस को पूर्ण प्रतिष्ठा दी है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण के बचपन का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है और उसी के आधार पर यहाँ पर वात्सल्य रस को हम लोग देखने वाले हैं। तुलसीदास की विभिन्न कृतियों के बालकांड में वात्सल्य रस की सुंदर व्यंजना द्रष्टव्य। अर्थात तुलसीदास जी ने भी बालकांड में राम जी और उनके तीनों भाइयों यानी सभी चारों भाइयों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सलता या स्नेह है। देखिए ये यहाँ पर ये वात्सलता या स्नेह है। उदाहरण देखिए, किलकत कान घुटुरवनी आवत, मणि में कनक नंद के आंगन बिंब पकड़बे धावत, कबो निरखी हर याप चाह को कर को पकड़न चाहत, किल की हंसत राजद वे दतिया पुनि पुनि तिहि अवगाहत। तो ये जो चारों पंक्तियां, इसमें सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के बचपन का वर्णन किया है, जिसमें वो नंद बाबा के आंगन में खेल रहे हैं और घुटनों के बल चल रहे हैं और अपने जो उनके आभूषण उन्होंने पहने हुए हैं, जिनके अंदर सोने में तरह तरह की मणियाँ जड़ी हुई हैं, उनकी चमक जो है धूप से फर्श पर गिर रही है, उसको वो पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसको पकड़ने के लिए भाग रहे हैं इधर उधर। और साथ ही साथ में कभी कभी अपनी खुद की जो परछाई है, अपने हाथों की परछाई है, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इस प्रकार से वो खेल रहे हैं। उनको देख करके जब उनके माता पिता प्रसन्न हो रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण भी उनको हंसता हुआ देख करके हंसते हैं, और जब वो हंसते हैं तो उनके सामने के 2 दांत दिखाई देते हैं जो बहुत ही सुंदर लगते हैं। ये इस प्रकार का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ हम लोग यदि रस के अंगों की बात करेंगे तो देखिएगा, यहाँ स्थायी भाव जो है वो तो हो गया वत्सलता या स्नेह। आलंबन कौन हो गया? कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाएं। इन्हीं को देख करके रस उत्पन्न होगा। कृष्ण जो चेष्टाएं कर रहे हैं, बाल सुलभ चेष्टाएं। उद्दीपन जो है वो किलकना, पकड़ना, बिंब को पकड़ना हो गया। अनुभाव रोमांचित होना हो गया। मुख चूमना संचारी भाव। हर्ष, गर्व, चपलता, उत्सुकता आदि ये सब संचारी भाव हो गए। तो ये यहाँ पर वात्सल्य रस पूरी तरह से हो जाएगा। अब आश्रय कौन होगा? देखो यहाँ पर आश्रय जो है, एक तो नंद बाबा और उनकी पत्नी माँ यशोदा, ये हो जाएंगे आश्रय, क्योंकि वो श्री कृष्ण को ऐसा करते हुए देख रहे हैं। और दूसरा आश्रय कौन होगा? जब सूरदास ने ये रचना लिखी तो इसको पढ़ने वाले लोग भी आश्रय होंगे, क्योंकि जो जो इसको पढ़ेगा उसके मन में भी ये भाव उत्पन्न हो जाएगा। तो ये था आपका वात्सल्य रस। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये है भाई रसों में अंतिम रस भक्ति रस। भक्ति रस शांत रस से भिन्न है। शांत रस जहाँ निर्वेद या वैराग्य की ओर ले जाता है, वहीं भक्ति ईश्वर विषयक रति की ओर ले जाती है। ध्यान देना, भक्ति रस और शांत रस दोनों हो सकता है, देखने में एक जैसे लगे, क्योंकि भक्ति में भी बहुत शांति होती है और शांत तो शांत है ही सही, लेकिन दोनों में अंतर जो है वो क्या है? शांत जो है वो हमें निर्वेद या वैराग्य की ओर ले जाता है, अर्थात जिसमें किसी के भी प्रति कोई राग
स्नेह, लगाव, प्रेम आदि नहीं होता है। लेकिन भक्ति में ईश्वर के प्रति प्रेम होता है, राग होता है, वैराग्य नहीं होता है ना। तो ये दोनों में अंतर था। भक्ति रस का जो स्थायी भाव है वो है रति। देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसका जो स्थायी भाव है वो है रति। भक्ति रस का स्थायी भाव रति, लेकिन उसमें एक अंतर है। ये जो रति है ये ईश्वर विषयक रति है, क्योंकि मैं बताया था आपको पहले, श्रृंगार रस का भी जो स्थायी भाव है वो रति है, लेकिन वहाँ सिर्फ रति है। और यहाँ पर ईश्वर विषयक रति है, ईश्वर के प्रति प्रेम। वहाँ सिर्फ प्रेम है, यहाँ ईश्वर के प्रति प्रेम है, और यही इसका स्थायी भाव भी है। भक्ति रस के 5 भेद हैं, शांत, प्रीति, प्रेम, वत्सल और मधुर। ये इसके 5 अलग अलग भेद हैं। ईश्वर के प्रति भक्ति भावना स्थायी रूप में मानव संस्कार में प्रतिष्ठित, अर्थात मानव में ये संस्कारों के रूप में स्थापित पहले से ही है कि ईश्वर की भक्ति करनी है, और इस दृष्टि से भी भक्ति रस मान्य है। उदाहरण के लिए देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, साधु न संग बैठी बैठी लोक लाज खोई, अब तो बात फैल गई जाने सब खोई। ये मीरा की पंक्तियां हैं जिनमें उन्होंने ये घोषणा कर दी है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, अर्थात मेरे तो सिर्फ श्री कृष्ण ही है, उसके अलावा और कोई भी मेरा नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिनके सिर पे मोर पंखों का मुकुट बना हुआ है वही मेरे पति हैं। साधु ने संग बैठी बैठी लोक लाज खोई, मैं तो साधुओं के साथ बैठ बैठ करके अब जो लोक लाज है, लोक लाज मतलब इस संसार में लोगों के द्वारा जो बना दिए गए नियम है जिनके अनुसार एक स्त्री को किस तरह से घर में कैद होकर रहना चाहिए, वो सारी लोक लाज मैंने खो दी है। अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, इसको कई जगहों पर ऐसे भी लिखा हुआ रहता है, अब तो बेली फैल गई अमृत फल होई, इस तरह से भी कई जगहों पर लिखा हुआ मिलता है। तो अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, अर्थात ये बात फैल गई, अब तो सबको इसके बारे में पता है। या फिर अब तो बेली फैल गई अमृत फल होई, अर्थात अब तो मेरी जो प्रेम रूपी बेली है फैल गई है, और अब तो मुझे इस भक्ति प्रेम का फल जो है अमृत के समान मिलेगा। इस तरह से इसका अंतिम पंक्ति जो है थोड़ी सी चेंज की हुई हमें मिल जाती है कहीं कहीं पर। यहाँ स्थायी भाव ईश्वर विषयक रहती है, क्योंकि मीराबाई का भगवान के प्रति प्रेम है। आलम्बन श्री कृष्ण है, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है, श्री कृष्ण के कारण, और उद्दीपन कृष्ण की लीलाएं हो जाएंगी। सत्संग, अनुभव, ये रोमांच, अश्रु, प्रलय, संचारी भाव, हर्ष, गर्व, निर्वेद, रोत्सुक के हो गए। देखिए दोबारा से बता देता हूँ। स्थायी भाव तो हो गया है ईश्वर विषयक रति, आलम्बन हो गया है श्री कृष्ण, उद्दीपन हो गए श्री कृष्ण की लीलाएं, सत्संग, और ये संचारी भाव हो गए हर्ष, गर्व, निर्वेद, रोत्सुक के। अनुभव हो गया रोमांच, अश्रु और प्रलय। ये आपके सारे अंग हमने देख लिए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर भक्ति रस है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग रस समझ गए होंगे। मैं एक बार फिर से आपको सब कुछ बता देता हूँ। देखिएगा, ये यहाँ से हमने रस पढ़ने प्रारंभ किए थे। सबसे पहले हमने रस की परिभाषा देखी, फिर उसके बाद में भरत मुनि के द्वारा रस सूत्र जो दिया गया है नाट्य शास्त्र में वो हमने देखा। विभाव, अनुभाव, व्यभिचार, संयोगादर्श, निष्पत्ति। फिर उसके बाद में हमने भरत मुनि द्वारा रस की परिभाषा देखी, फिर रस के अंग देखे, फिर स्थायी भाव, विभाव, फिर विभाव के 2 भेद, फिर अनुभाव, फिर संचारी भाव। संचारी भावों के बाद में हमने रस के प्रकार देख लिए। फिर एक एक करके हमने सारे रसों को देखा। सबसे पहले श्रृंगार, फिर इसके 2 भेद, फिर हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत, वात्सल्य, और ये भक्ति रस। तो इस तरह से हमने सारे रस पढ़ लिए हैं। थैंक यू।